क्या आपने कभी नोटिस किया है, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रात को अकेले होते हैं तो कौन सा डर आपको सबसे ज्यादा डराता है? अंधेरा, भूत या फिर नाकामयाबी का ठप्पा? द लेबल ऑफ फेल्योर. Imagine this, you gave your 100%, skipped sleep, cut off from friends and still you failed. सब खत्म. क्या यही आपकी कहानी का द एंड हो जाता है? रुकिए और खुद से पूछिए, क्या एक एग्जाम, क्या कोई रिजेक्शन या एक गलत फैसला आपकी पूरी जिंदगी का वैल्यू तय कर सकता है? अगर जवाब हाँ है तो आप एक बहुत बड़े भ्रमित इंसान हो. यू आर टोटली इल्यूसिव का है जो आप भ्रमित कर रहे हैं खुद को. इस वीडियो की खत्म होने तक आपका हार को देखने का जो नजरिया है वो हमेशा के लिए बदल जाएगा. सो डोंट स्किप बिकॉज दिस इज अबाउट योर आइडेंटिटी. पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट? द इल्यूजन ऑफ द एंड. आज की जनरेशन का सबसे बड़ा दर्द क्या है? इंस्टेंट रिजल्ट्स. हमें हर वक्त इंस्टेंट रिजल्ट का ही चक्कर होता है. हमें हर चीज तुरंत चाहिए और जब ऐसा नहीं होता तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं और अकेलापन हमें अंदर ही अंदर खाता हुआ चला जाता है. सो एक क्वेश्चन है आप सबके लिए कि जब आपका कोई प्लान फेल हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि आप हार गए या यह कि आप ही एक हारे हुए इंसान हो? द शिफ्ट इज व्हाट? यहीं पर हम गलती करते हैं. जब तक खुद पर विश्वास करते हैं, जब तक विश्वास होता है तब तक हार सिर्फ एक घटना है, पहचान नहीं. सोचिए, अगर थॉमस अल्वा एडिसन ने 999 बार फेल होने के बाद मान लिया होता कि वो एक फेल साइंटिस्ट है तो क्या आज दुनिया रोशनी में जगमगा रही होती? नहीं. उनके लिए वो 999 कोशिशें हार नहीं थी, बल्कि वो एक घटना, एक इवेंट्स थी जिन्होंने उन्हें सही रास्ता दिखाया. So failure is an event, not a person. यह एक फुल स्टॉप नहीं है, बस एक कोमा है. क्या आप में रुकने का दम है? Are you ready for the truth? ऑडियंस कभी भी इस बात को समझ नहीं पा रही है. क्या आप रुकने के लिए तैयार हो? Are you ready to know the truth? तो ठीक है, सुनो यार. असली सवाल क्या है असली सवाल यह है कि हारने के बाद हर कोई कहता है मूव ऑन, पर कैसे? जब सीने में दर्द हो, जब लोग ताने मार रहे हो, जब खुद पर से भरोसा उठने लगे, तब कोई कैसे खड़ा हो? वॉच क्लोजली, क्योंकि असली सीक्रेट अब शुरू होता है पॉइंट नंबर 2 से, जिसको कहते हैं साहस, आपकी असली पहचान. द करेज इज योर डीएनए. एक हार आपकी कहानी खत्म नहीं करती. हार के बाद उठने का साहस ही आपकी असली पहचान बनती. रिजेक्शन एंड फेल्योर्स आर जस्ट प्लॉट ट्विस्ट्स इन योर स्टोरी, नॉट द फाइनल चैप्टर ब्रो, नॉट द फाइनल चैप्टर. आपने कोलोनेल सैंडर्स, जिसको बोलते हैं केएफसी के फाउंडर, जो कि है केएफसी का फाउंडर, कोलोनेल सैंडर्स का नाम तो सुना होगा, जो 65 वर्षीय व्यक्ति थे, जो 65 साल की उम्र के थे. उनकी चिकन रेसिपी को 1009 बार रिजेक्ट किया गया. 1009 बार. अगर वो 10वीं या 100वीं बार में हार मान लेते तो आज केएफसी का साम्राज्य नहीं होता. उनकी असली पहचान उनकी हार नहीं बनी, बल्कि उनका 110वीं बार उनका साहस बना. व्हाट शुड यू डू? क्या करना चाहिए जब लाइफ आपको नीचे गिराए? तो रोने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए. एनालाइज करो अपनी कमियों को और अपनी खामियों को, अपनी खूबियों को समझना बहुत जरूरी है. व्हाट शुडंट डू, व्हाट यू शुडंट डू. क्या नहीं करना चाहिए? कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए. कंपैरिजन इज अ मिथ, जस्ट लाइक एक्सपेक्टेशन. दैट एक्सपेक्टेशन इज अ मिथ. अकॉर्डिंगली कंपैरिजन इज अ मिथ. 90% चीजें कंपैरिजन से नहीं होती. उसी तरीके से एक्सपेक्टेशन भी 90% अगर रखे तो वो भी फेलियर हो जाता है. सोशल मीडिया की जो परफेक्ट लाइफ देखकर लोग बहुत ज्यादा अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं. ये करना बंद कर दो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला. सो व्हाट्स द ब्लूप्रिंट ऑफ कमबैक? अब आप पूछेंगे कि भाई इस दुख और दर्द
से बाहर कैसे निकले, या यहाँ से यहाँ है कुछ ऐसे 3 परफेक्ट पॉइंट्स, प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको आज से ही फॉलो करना चाहिए। वो क्या है वो 3 पॉइंट्स? फर्स्ट पॉइंट इज डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट। नतीजों से मोह बदलो, क्योंकि मेहनत आपके हाथ में है, रिजल्ट्स नहीं। प्रोसेस से प्यार करना जरूरी है, क्योंकि प्रोसेस से ही समाधान निकलता है डेस्टिनेशन से नहीं। प्रोसेस कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मेहनत आपके हाथ में है, रिजल्ट नहीं, है ना। प्रोसेस से प्यार करना जरूरी है, क्योंकि प्रोसेस से ही सब कुछ होता है ना, डेस्टिनेशन से नहीं होता। सेकंड पॉइंट इज व्हाट, चेंज योर सेल्फ टॉक। खुद से क्या बोलते हो, कि जब आप फेल होते हैं तो खुद को कोसना बंद करना चाहिए। खुद से कहो कि I have failed, but I am not the failure. I have failed, but I'm not the failure one. You have to say like that. To boost your moral power, the ethical power, that I am failed. There's no doubt in it, but I'm not the failure. Embrace the pain. दर्द को ताकत बनाना जरूरी है। ये जो तड़प है, जो अकेलापन है, इसे रील्स स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों के साथ किसी भी तरीके से कहने का मतलब ये जो अकेलापन है, इसे रील्स स्क्रॉल करके या दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करके दबाओ मत, है ना। इस एनर्जी को अपनी पढ़ाई और अपने काम और अपने सपनों के पीछे झोंक दो। सो द कंक्लूजन ऑफ द पॉइंट इज व्हाट वी गेट द मॉरल एजुकेशन, द गोल्डन नगेट, व्हाट वी गेट। जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं दे सकता। जो दर्द आज आप सह रहे हैं वो कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। कैरेक्टर इज बिल्ड इन द डार्क, कैरेक्टर इज बिल्ड इन द डार्क व्हेन यू आर फाइटिंग योर फेल्योर्स। याद रखिए, इतिहास वही रास्ता है जो हारने के बाद भी मुस्कुरा कर ये कहे कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि मैं अभी जीता नहीं हूं। अब एक आखिरी सवाल आपके लिए, कि आपकी जिंदगी का वो कौन सा फेलियर है, कौन सा ऐसा फेलियर मोमेंट है जिसने आपको सबसे मजबूत बनाया? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी शेयर जरूर करें, ताकि किसी और को भी उस परिस्थिति से उठने में हिम्मत मिले, राइट। क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। यू कैन पुट योर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू विदाउट एनी हेजिटेशन। सो